आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और समय दिया कि हम उसके वचन से कुछ और सच्चाइयों को देखने पाएँ। आइए इससे पहले कि हम वचन में से देखें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने ये मौका हमारे जीवन में दिया, आपके वचन से कुछ और सच्चाइयों को हम देखने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और दया चाहते हैं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। जो कुछ हम सीखते हैं अपने जीवन में लागू करने पाएँ। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बाइबल में से देखने जा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने कितना निर्बल है, असहाय है। और दूसरी बात जो हम देखने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में समय का क्या महत्व है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं और विश्वास भी करते हैं कि समय बड़ा बलवान है। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता और उसका 90 अध्याय और दूसरा पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। और अगर हम 90 अध्याय भजन संहिता का उसका चौथा पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय को बनाया, और जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर ने चाहा कि वो इस दुनिया को बनाए और दुनिया की रचना करे। तो परमेश्वर ने क्योंकि पूरे स्थान में अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और इस प्रकार से उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। तो समय को परमेश्वर ने बनाया। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि की तो उसने सूरज, चांद और सितारों को भी बनाया, और जो कि समय को बताने वाले एक कारण थे। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 14 पद में पढ़े तो वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय को बनाया, और समय परमेश्वर के अधीनता में है, उसके अधिकार में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर बलवान है, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। और अगर हम एक और वचन भजन संहिता में देखें 90 अध्याय का तीसरा पद, तो लिखा है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। तो ये वचन पढ़कर हम ये जान पाते हैं कि हमारा समय भी परमेश्वर के ही हाथ में है, और जब परमेश्वर जब तक चाहेगा वो हमें इस दुनिया में रखेगा, और जब चाहेगा वो अपने पास बुला लेगा। और भजन संहिता का 90 अध्याय और 10वें पद में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने हर मनुष्य असहाय है, निर्बल है, और हर मनुष्य परमेश्वर पर ही निर्भर है। और इसीलिए किसी मनुष्य को किसी भी बात का घमंड करने का कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब तक इस दुनिया में रहेंगे। भजन संहिता का 90 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अधिकारी है, हम उसकी अधीनता में हैं, और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ हमें सौंपा है, वो हर चीज़ का हिसाब हमसे लेगा। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है,
तो हमारे जीवन का हिसाब वो हमसे लेगा। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, तो हमारे समय का हिसाब वो हमसे लेगा। और परमेश्वर ने समय हमको इसलिए दिया कि हम उसको बहुत बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल करने पाएँ। एक वचन हम देखें, अगर भजन संहिता 90 और उसका 10वें पद में, जैसा कि हमने पढ़ा, और उसमें हमने पाया कि मनुष्य की औसत आयु 70 वर्ष वहाँ पर लिखा गया, एवरेज एज जो है वो 70 वर्ष। और यदि हम इसी बात को हम मान के चल के थोड़ा और देखते हैं कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 8 घंटे सोता है, और हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे एक दिन का एक तिहाई है। इसका मतलब मनुष्य अपने जीवन का एक तिहाई भाग सिर्फ सोने में ही लगा देता है। और यदि हम और एक और बात देखें, तो यदि किसी मनुष्य ने 20 वर्ष की आयु से कोई जॉब करना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया, और उसने 60 वर्ष की आयु तक या रिटायर होने तक वो कार्य करता गया, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने 40 वर्ष तक कार्य किया। और यदि इन 40 वर्षों में प्रतिदिन वो 8 घंटे ड्यूटी देता रहा, तो इसका मतलब एक तिहाई भाग उसने इन वर्षों के अपनी ड्यूटी में लगाए। तो यदि हम इसका हिसाब लगाने की कोशिश करें, 40 वर्ष का एक तिहाई, तो ये 13 वर्ष से कुछ ज़्यादा का समय ही बैठता है। और अगर हम देखें, कभी-कभी मान लें कि उस मनुष्य ने या उस जन ने ओवर टाइम भी किया होगा, तो हम एक साधारण सा हिसाब लगाते हैं, लगभग 15 वर्ष उसने अपने जीवन के समय में कार्य में लगाया।